नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं खबरों का। विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी जीत के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इस जीत से कार्यकर्ताओं और नेताओं में खासा उत्साह है। पार्टी के बड़े नेता अभी भी रणनीति बना रहे हैं और लगातार मंथन चल रहा है और पिछली बार की हारी हुई सीटों पर ज्यादा फोकस है। उन सीटों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहां कम अंतर से जीत मिली थी। पार्टी पूरे प्रदेश में एक्टिव हो गई है। राज्य में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 14 सीटों पर हार मिली थी। यूपी बीजेपी अपने सभी जिलाध्यक्षों को डेटा मैनेजमेंट सिखाएगी और इसके लिए 18 जनवरी को विशेषज्ञ क्लास देंगे और इसके साथ ही पार्टी योजनाओं के लाभार्थियों का अध्ययन भी करेगी। और नेपाल में 15 जनवरी को हुए विमान हादसे में कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा। भारत के पड़ोसी देश की राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पोखरा एयरपोर्ट पहाड़ी इलाके में है, तो विमान हादसे को लेकर संभावना जताई जा रही थी कि खराब मौसम की वजह से प्लेन क्रैश हुआ। और नेपाल के खोज एवं बचाव कर्मियों ने रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार 4 लापता लोगों की तलाश का काम सोमवार सुबह फिर शुरू किया। इससे पहले बचाव अभियान को रविवार रात रोक दिया गया था। दुर्घटनाग्रस्त हुए ATR 72 विमान में चालक दल के 4 सदस्यों समेत 72 लोग सवार थे, जिनमें से 68 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। आपको बता दें कि नेपाल हादसे में गाजीपुर के 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों से सुभाषपा के अध्यक्ष OP राजभर भी मिलने पहुंचे हैं, तो गाजीपुर के 4 लोगों की इसमें मौत हुई थी, जिनसे OP राजभर जो कि सुभाषपा के अध्यक्ष हैं वो मिलने पहुंचे। अप्रैल से गाय और कुत्ता पालना महंगा हो जाएगा। एक व्यक्ति लाइसेंस लेकर अधिकतम 2 कुत्ते ही पाल सकेगा। खास बात यह है कि लाइसेंस चिप वाले होंगे। वहीं पालतू पशुओं के लिए क्लिनिक, ब्रीडिंग सेंटर व पेट्स स्टोर चलाने वाले के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। यह व्यवस्था पहली बार लागू होगी और इनके लिए भी अप्रैल से लाइसेंस बनाए जाएंगे। नगर निगम सदन में लिए गए निर्णयों पर अमल के लिए महापौर संयुक्ता भाटिया ने कार्यवाही रिपोर्ट जारी कर दी है। विभागीय स्तर पर निर्णयों को लागू करने के लिए नगर आयुक्त की ओर से आदेश इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। तो अप्रैल से ये लाइसेंस की फीस बढ़ जाएगी और जो गाय हैं और जो कुत्ते हैं इनका रख रखाव पर खास ध्यान दिया जाएगा और एक चिप मुहैया कराई जाएगी, जिसके थ्रू वो लाइसेंस चिप का नाम दिया गया है और इसके बाद ही आप कोई जानवर पाल सकेंगे। और सांसद खेल महाकुंभ की तैयारी की बैठक रविवार को सांसद हरीश द्विवेदी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सभी विभागों के कार्यों पर समीक्षा की गई है। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। गंगा विलास क्रूज को लेकर अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि अखिलेश यादव 17 साल पहले पढ़ाई कर रहे थे, वो तो राजनीति में भी नहीं थे। ऐसे में ये कैसे वो कह सकते हैं कि 17 साल पहले से ही गंगा विलास क्रूज चल रहा है। बीजेपी के कामों को अखिलेश यादव हमेशा गलत दृष्टि से ही देखते हैं। तो सांसद ने अखिलेश यादव पर यह तंज कसा है। सांसद खेल महाकुंभ की तैयारी को लेकर के बैठक के दौरान यह तंज कसा गया। सांसद हरीश द्विवेदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें यह तंज कसा गया है। यह तंज कसा गया। उनको आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के खेलों का आयोजन भारत सरकार कर रही है।
उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों से कहा कि आप अपने-अपने संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए आपको सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करना चाहिए। बस्ती में पिछले साल सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ, जो देश का सबसे बड़ा सांसद खेल महाकुंभ हुआ और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। इस साल सांसद खेल महाकुंभ बस्ती जिले में जो हुआ, उसमें विद्यार्थी और खिलाड़ी मिला के लगभग 4 लाख लोगों ने भाग लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और जो मेन कार्यक्रम हो रहा है, जिले स्तर पर 18 जनवरी से 28 जनवरी तक, उसका उद्घाटन हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उद्घाटन करेंगे, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, तो हम सबको प्रोत्साहन भी मिलेगा। उनके मार्गदर्शन से हम बहुत कुछ सीख करके अपने जीवन में उतारेंगे और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि खेलों को और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो, उस दिशा में निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। ये उनको आगे बढ़ाने के लिए और पीलीभीत में प्रशासन की सख्ती के बाद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां मिट्टी खनन का कारोबार खूब फल फूल रहा है। ताजा मामला थाना बिलसंडा क्षेत्र से सामने आया है, जहां पूरे दिन ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी भरकर फर्राटे से दौड़ती कस्बे में नजर आती है, लेकिन इनको रोकने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो वहीं बताया जा रहा है कि खनन माफिया नाम मात्र की रॉयल्टी पर मानक से खनन कर रहे हैं और विभाग को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि खनन माफियाओं का गठजोड़ कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की मिलीभगत से चल रहा है। खनन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो वहीं हिंदू संगठन के नेता ने खनन न रुकने पर आंदोलन और धरना देने की धमकी दी है। तो वहीं मजिस्ट्रेट ने मामले को जांच कराकर कार्रवाई करने की भी बात कही है। तो वहीं मृतकों के परिजनों